जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, संकल्प ही मनुष्य का बल है। ये बात किस हद तक सच है? क्योंकि अगर हम देखेंगे, जिंदगी में हम जो भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हमारे संकल्प तो सदा चलते ही रहते हैं। अब वो हमें डिसाइड करना है कि वो संकल्प हमें बलशाली बना रहे हैं या बलहीन बना रहे हैं। हमें साथ ही साथ ये भी जानने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में अगर हम संकल्पों पर कंट्रोल पा सकेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस आपके कदम चूमेगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है बीके गीता बहन। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। दीदी, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की। Yes. अब थोड़ा सा अगर आप हमें समराइज कर पाएँ कि किस तरह से एक रिलेशनशिप माता पिता और बच्चे का होता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उतना ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कोमल भी होता है। तो ऐसे रिलेशनशिप के बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा संक्षेप में बता सकें। देखा जाता है संबंध तो जीवन में बहुत से मिलते हैं जी, लेकिन ये जो जन्म से संबंध जुड़ा है ये वाकई बहुत कोमल होता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि जो अपने हैं, जहाँ ब्लड का रिलेशन है, वो हमारी भावनाओं को बहुत ज़्यादा समझ पाते हैं। ओके। और व्यक्ति के जीवन की नाजुक परिस्थितियों में उसे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उसे सबसे ज़्यादा समझ पाएं। करेक्ट। हेल्प करना बात की बात होती है, लेकिन समझ पाना ये बहुत ही ज़रूरी होता है उस वक्त। इसीलिए हम कहेंगे कि हमारे इस संबंध को जब तक कि हमें माता पिता की छत्र छाया मिली है तो हमें बहुत अच्छा बना के रखना चाहिए। जी। और पेरेंट्स को भी अपने मासूम से बच्चे को खिलते बड़ा करते उसके साथ इतना अच्छा जुड़े रहना चाहिए कि उस घर में हर चीज़ बहुत व्यवस्थित और बहुत आगे बढ़ती है। ये संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए दीदी, जब हम बात करते हैं बच्चों के अंदर में आजकल हॉस्टल के जाना बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड बनता जा रहा है। आज पेरेंट्स या तो उन्हें डिसिप्लिन सिखाने की वजह से, या फिर वो डरते हैं कि वो परवरिश ठीक से कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या फिर उनको लगता है कि एक होलसम उनकी ग्रोथ होगी, इस वजह से वो हॉस्टल भेज तो देते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों के अंदर खालीपन बहुत ज़्यादा आ गया है। वो लोनली फील करने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए और बच्चे का क्या रोल होना चाहिए? हॉस्टल में एजुकेशनल अपनी करियर बनाने के लिए भी बच्चों को जाना पड़ता है, मजबूरी में भी। खास करके आप देखेंगे जो गांव के माहौल से बच्चे आते हैं तो वहाँ पे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होते हैं, तो उन्हें दूर कहीं सिटीज़ में जाके पढ़ना पड़ता है। जी। तो फिर वो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं। तो ये बात ठीक है कि पेरेंट्स की पालना से दूर और थोड़ा सा होम सिकनेस का बच्चे फीलिंग आती अनुभव है। करते हैं। और माता पिता कभी कभी अच्छे डिसिप्लिन के लिए भी बच्चे को हॉस्टल में रखना चाहते हैं, ये भी बात ठीक है। ऐसे में बच्चे से मिलने का दिन तो होता ही है, तो हम जब भी मिलते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा फील कराएं और पहले हम अच्छे से देखें कि उस जगह का माहौल न केवल एजुकेशनल बातों के लिए, लेकिन बाकी जो समय बच्चा वहाँ व्यतीत करेगा तो किस तरह का मिलता है। ओके। और उस दौरान बच्चों की छोटी से छोटी शिकायत को भी बड़ा गौर करना चाहिए। कुछ समय पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे एक पेरेंट से बातचीत करते समय पता चला कि उनकी बेटी एक स्थान पर हॉस्टल में, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में थी और उनके साथ रहने वाली एक लड़की ने सुसाइड कर लिया।
ओके। और उसका प्रभाव उस बच्ची पर इतना गहरा पड़ा, परंतु ये बात उसने अपने पेरेंट्स को बहुत देर से बताई। उसे ये पता था कि ये लड़की डिस्टर्ब है, परंतु चूंकि माँ बाप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो नहीं बता पाई। जी। तो बाद में उस बच्ची को नॉर्मल होने में भी बहुत टाइम लगा। तो बाहर के माहौल में जब हम बच्चे को भेजते हैं तो उसकी छोटी छोटी चीज़ों को हम पूछें और उसकी जानकारी रखें, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पेरेंट्स की बनती है। ओके। ऐसा नहीं कि अब तो उसको वहाँ सब कुछ मिल रहा है तो केवल हम बाह्य चीज़ों को देख पाते हैं, परंतु जो बच्चे के मानस पर प्रभाव पड़ने वाली चीज़ें हैं उसका भी हम थोड़ा ध्यान रखें। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा समय प्रति समय जब हम मिलें तो हम उसे अच्छा प्रेम का अनुभव कराएं कि बेटा तुम दूर नहीं हो, तुम हमारे सबसे करीब हो, लेकिन तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए ये सब ज़रूरी है। तो बच्चा शायद कम होम सिकनेस का अनुभव करेगा। दीदी, आजकल एक्सपेक्टेशंस भी अपने पेरेंट्स को लेकर के बच्चों के बढ़ते जा रहे हैं, और उसी तरह से पेरेंट्स के भी एक्सपेक्टेशंस बच्चों के लिए बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस का जो ये एक गेम है, इसमें कौन जीतेगा? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन का तो कोई अंत नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इस गेम की बात करें, इस गेम में किसी की भी जीत नहीं है, क्योंकि हार तो होनी ही है, क्योंकि आप हर वक्त तो अपने एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में एक्सपेक्टेशंस को कम कैसे किया जाए? हर संबंध में आज जो समस्याएं आने लगी है उसका मूल कारण ही एक्सपेक्टेशन है। जी। वैसे ही ये जो माता पिता का बच्चों से संबंध है उसमें भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है। ये अपेक्षाएं छोटी से लेकर बड़ी तक होती है। कभी कभी माता पिता बच्चों के अंदर अपना एक स्वरूप देखना चाहते हैं जी। और इसलिए वो हर समय चाहते हैं कि हमारे बच्चे जैसे हमारी फोटोकॉपी हो। करेक्ट। अब ठीक है कि बच्चे को आपने जन्म दिया है, उसके फेस आपके जैसे बन सकता है, उसकी बॉडी आपके जैसी बन सकती है, लेकिन चूंकि उनके संस्कार, उनकी बुद्धि अपनी है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो बिल्कुल आपके जैसे बने, ये पहली बात तो उचित ही नहीं है। कभी कभी माता पिता ये सोचते हैं कि हम अपने जीवन में जो काम न कर पाए, जो छूट गया, वो अब हमारे बच्चे करें। करेक्ट। और इसलिए वो बच्चों को उन्हीं चीज़ों के लिए प्रेरित करते हैं, फोर्स करते हैं। बल्कि प्रेरित करना अच्छी बात है, अपनी इच्छा भी बच्चों को बताना बुरी बात नहीं है, लेकिन वही करना चाहिए। ऐसा फोर्स जब आता है तो कहीं ना कहीं बच्चे का मानस जो है उससे एक्सपेक्ट नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं करता है। एग्जैक्टली। और ये जो कंडीशन है उसमें संबंध बिगड़ते हैं। करेक्ट। और कभी कभी माँ बाप बच्चों को इस तरह से देखते हैं जैसे समाज में उनकी प्रतिष्ठा के लिए धन है, उनकी पोजीशन है, वैसे ही उनके बच्चे भी उनकी प्रतिष्ठा का एक साधन है। करेक्ट। वो जहाँ तहाँ बच्चों को इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, मेरा बेटा इस तरह की रैंक में है, मेरा बेटा इस तरह का रिजल्ट लाता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने अहम को उसके द्वारा पोषित करना चाहते हैं, और कभी कभी बच्चा वो सारी चीज़ों में फुलफिल नहीं कर पाता है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि हम सब ईश्वर की रचना है। करेक्ट। हमारे बच्चे हमारी संपत्ति नहीं है, हमारे बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। उनका अपना व्यक्तित्व है, उनका अपना अस्तित्व है, और उनके अपने विचार, उनकी अपनी भावनाएं, साथ साथ उनकी अपनी लिमिटेशंस है। करेक्ट। इसलिए आप उनके सामने अपनी इच्छा ज़रूर रखें कि बेटा अगर तुम ये बनोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुम कोशिश करो। बावजूद उसके नहीं बन पाए तो तुम जो भी करना चाहते हो उसमें हम तुम्हारे साथ है, ऐसा फील कराएं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को माता पिता की इच्छा का तो पता चलेगा, लेकिन वो उसमें बंध नहीं जाएगा। Correct. और जब वो अपना कोई डिज़ायर है वो उसको पूरी कर रहा होगा, तब भी उसे मन में एक हिम्मत रहेगी कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है। तो पेरेंट्स को ज़्यादा समझदार बनना होगा। और जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चे माता पिता से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कई बार खुद लापरवाह रहते हैं। अपनी हर चीज़ के लिए भी वो चाहते हैं कि माता पिता उसका ध्यान रखें।
परंतु आफ्टर ऑल आज के समय में हर कोई व्यस्त होता जा रहा है। करेक्ट। कोई ज़माना था जब माता पिता बच्चों को अधिक समय देते थे, आज थोड़ा-सा उसमें कमी तो आई है, गई। उसे हमें स्वीकार करना ही होगा और इसलिए बच्चों को उस तरह से खुद को ट्रेन करना होगा कि जहाँ तक हो सके खुद के काम भी खुद करें, खुद की छोटी-छोटी चीज़ों को भी खुद सँवारें, खुद सँभालें और जैसी माता-पिता की कंडीशन है, ख़ास करके इकोनॉमिक कंडीशन, उसे देखते हुए माता-पिता से एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे अधिक तो कहाँ से वो कर पाएँगे। जी। हम दूसरों को देख कर के अपने माता-पिता से भी वैसी ही चीज़ें या Expect वैसी ही करेंगे। सुविधाएँ जब एक्सपेक्ट करने लग जाएँगे, तो क्लैशेस होंगे करेक्ट। और वो टेंशन का प्रभाव फिर हमारे करियर पे भी पड़ेगा। इसलिए बच्चे भी इस बात को थोड़ा-सा समझें और माता-पिता उसे समझाने की भी कोशिश करें। जी। दीदी बच्चों के अंदर आजकल देखा गया है कि ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये कई सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ से आज हार मान चुके हैं कि वो उससे निकल ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर का जो ये एडिक्शन है वो निकल जाए? मैं तो कहूँगी ड्रग एडिक्शन के साथ-साथ बहुत सारे साइट्स पे लगे रहने की भी एक एडिक्शन है, तो या बच्चों को बाहर घूमने की भी एडिक्शन है। तो कई चीज़ें हैं बहुत सारे जिसमें बहुत एडिक्शन। ज़्यादा समय और अपनी एनर्जी को बच्चे वेस्ट कर रहे हैं। जी। तो हमें भी दुःख होता है। माता-पिता का पहला फ़र्ज़ तो है कि बच्चे के लिए उचित माहौल बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन बढ़ाएँ और अपने घर के अंदर बच्चे को वो सारी चीज़ें मिले जिससे उसको हैप्पीनेस फ़ील हो। ओके। यूएन ने भी एक सर्वे कराया है कुछ समय पहले कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी हैप्पीनेस की हो रही है, जिसका ही असर हमारी हेल्थ पे, हमारे रिलेशंस पे, हमारी स्टडीइंग पे, बहुत सारी चीज़ों पे पड़ने लगा है। उन्होंने तो यहाँ तक किया है दुनिया के सभी डेवलप्ड कंट्री में 15 साल से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स सेंटर यूनाइटेड नेशन स्टार्ट कर रहा है। ओके। क्योंकि उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस के बिना हमारी टोटल सोसाइटी डैमेज होने लगी है। करेक्ट। पहले कभी हम सुनते थे कि अबोव 60 एज में हार्ट अटैक्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी। आज 15-17 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक्स आने लगे हैं, क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं रह पाते हैं और कहीं ना कहीं ड्रग्स की तरफ जाना या अलग-अलग चीज़ों में जो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है उस तरफ मुड़ना उसका वो हैप्पीनेस की खोज के लिए है एक्चुअली। ओके। तो स्टार्टिंग यही है कि उसको हैप्पीनेस चाहिए। अब वो हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस क्या है, वो बच्चे की समझ में पूरी तरह बैठा नहीं है, तो वो बाहरी चीज़ों से ढूंढता है। करेक्ट। उसे संग मिल जाता है ऐसे वातावरण का, ऐसे लोगों का, ऐसे बच्चों का कभी-कभी कि जहाँ उसे लगता है कि हाँ, ये चीज़ें शायद हैप्पीनेस देती है। अगर समय रहते उसे राइट नॉलेज मिले, जी। वो भी अपने घर में मिले तो बहुत ही अच्छा है, टीचर्स से मिले तो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से मिले। ऐसा नहीं कि उसे लगे कि मुझे रोका जा रहा है, नहीं, मुझे बताया जा रहा है कि आप हैप्पीनेस के लिए कहीं खुले में जाइए, आप प्रकृति के साथ कुछ समय बिताइए, आप कभी पंछियों की आवाज़ सुने, आप कभी स्लो म्यूज़िक सुने, आप कभी अपने जैसे और बच्चों से मिलें जिनको आप कभी नहीं मिले हैं, नए माहौल के बच्चों से मिले, आप उनसे इंटरेक्ट करें। ऐसी चीज़ों का उन्हें अनुभव मिलना चाहिए। करेक्ट। तब उन्हें जीवन में मैं खुद कितना हैप्पी हूँ वो भी महसूस होगा। और दूसरी बात है कि संबंधों में जो आज कई प्रकार से स्टूडेंट्स जब होते हैं तो वहाँ पर वो स्टडी पे ध्यान देने के बजाय रिलेशंस बना लेते हैं, फ्रेंड्स बना लेते हैं, उससे आगे भी कई बार सेक्सुअल रिलेशंस भी बनाने लग जाते हैं और वहाँ पर आए दिन हम ब्रेकअप और ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं। तब भी बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस और बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगता है, तब भी वो ड्रग्स की तरफ जाता है। तो माता पिता को थोड़ा सा बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये इस तरफ क्यों मुड़ रहा है और उसकी कितनी हद तक आदतें बढ़ी हुई है।
तो वहाँ से उसे अच्छे माहौल को दे करके वापस लाने की कोशिश करनी है, न कि उसको ज़बरदस्ती करना है या उपदेश देना है, क्योंकि ऑलरेडी उसका मन कमज़ोर हो गया है। ऐसे टाइम पर अगर उसे डांटा जाता है तो वो कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं। करेक्ट। तो अच्छा माहौल मिले, अच्छा लिटरेचर दें, अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी उसके सामने दिए जाएं, ताकि उसे पता चले कि यह चीज़ें उसके भविष्य को डैमेज कर सकती है। जी तो इसमें काफ़ी हद तक फ़र्क आ सकता है। जी दीदी, कंपैरिजन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप बात करें शायद पेरेंट्स के अंदर में अपने बच्चों के अंदर, 2 बच्चे अगर हैं उसमें भी कंपैरिजन करेंगे वो, नहीं तो फिर बाहर के बच्चों को देखो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, तुम्हें Yes. क्यों नहीं मिलते इतने मार्क्स। ये जो सिचुएशन आती है इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और किस हद तक इस चीज़ को हमारी ज़िंदगी से निकालना ज़रूरी है। एक जो हम सबके अंदर इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने की बात हम सुनते आए हैं, हाँ जी। तो ये बच्चों के अंदर तभी आता है जब कंपेयर किया जाता है। बच्चे तो एक खिलता हुआ फूल है, उसके सामने तो बहुत सारे स्कोप है, और कभी कभी ये होता है कि बच्चा पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में हो सकता है कि नहीं प्रोग्रेस कर पा रहा हो, करेक्ट। लेकिन अगर माता पिता पूरा दिन जो कि उनके साथ रहते हैं तो उन्हें वॉच करना चाहिए, उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन सी और चीज़ें हैं जिसमें उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ वो कर सकता है। जी। जैसे कि पेंटिंग हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, और कोई आर्ट हो सकती है, सिंगिंग हो सकता है। तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि बेटा कोई बात नहीं, अगर वो अच्छे नंबर लाता है तो तुम अच्छे गाना गाते हो, ओके। हैं, तुम एक अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम अच्छा बोल सकते हो, तुम अच्छा लिख सकते हो, तुम राइटर भी बन सकते हो। तो ये माँ बाप के ऊपर है कि उसे कभी भी कंपैरिजन में बच्चों को नीचा लगे, खुद को हीन भावना में ग्रसित हो वे बच्चे, इससे कभी नहीं जोड़ना चाहिए। जी। ये बच्चे के अंदर अगर डेवलप होने लगता है तो उसकी पर्सनालिटी दब जाती है। तो ये बच्चों के लिए और भी जैसे कहा गया है कि तुम्हारे लिए आसमान बहुत बड़ा है, अगर तुम एक जगह अपने पंख नहीं पसार सके तो तुम दूसरी जगह पसार सकते हो। तो बच्चे को इस तरह का प्रोत्साहन का माहौल मिलना चाहिए। कभी कभी हम अपने बच्चे को सदा ही अच्छा मानते हैं, पता है तभी भी भूल हो जाती है। अच्छा। अगर हम सदा ये समझते हैं कि मेरा बच्चा कभी गलती कर ही नहीं सकता है, मेरा बच्चा कभी गलत हो ही नहीं सकता है, और ऐसे में अगर हमको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती भी है कि आपका बेटा कुछ गलत कर रहा है, तो हम ऑब्जर्व नहीं करके उसे नकार देते हैं। करेक्ट। तो ये भी ठीक नहीं है, हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के कितने भी अच्छे संस्कार के बावजूद, बहुत अच्छी शिक्षा के बावजूद भी आज का टाइम ऐसा है कि कहीं से कोई गलत संग मिलने पर हमारे बच्चों के अंदर भी कोई गलत कार्य करने की आदत पड़ सकती है। तो हमें एक अच्छे माहौल को ध्यान में रखते हुए उसे ऑब्जर्व करना चाहिए और उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोनों ही टाइप से हमें कंपैरिजन से परे रहते हुए बच्चे पर फोकस करना चाहिए। जी दीदी, आजकल बच्चों के अंदर में इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये Yes. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग एडिक्शन। बाकी हम ड्रग एडिक्शन वगैरह तो डिफरेंट हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी पर भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन आज देखा जा रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स क्या करें जिससे उनके बच्चे इस चीज़ से बाहर निकल पाएं? ऐसा है कि बिल्कुल आप ना तो करेंगे नहीं बच्चों को, और आज के दौर में अगर बच्चा बाहर जाता है तो कोई उसे कहता है कि अरे मैंने तुमको, अभी एक केस बना था कि एक बच्ची 17 साल की, और उसने बड़े प्यार से अपने बॉयफ्रेंड को फेसबुक पर इनवाइट किया, और उसकी उस इनविटेशन को उस लड़के ने इग्नोर कर दिया। सिर्फ वो इग्नोर करने की वजह से वो लड़की डिप्रेशन में चली गई। बताइए कितना ज्यादा ये असर है इन साइट्स पे जो बच्चे एक्टिव है, कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी रिक्वेस्ट को इग्नोर कैसे कर दिया। ये सिचुएशन, मतलब कि इस हद तक बच्चे जाते हैं तब नुकसान है। बाकी हर चीज की इंफॉर्मेशन है और कुछ समय उसमें देते हैं तो बुरा भी नहीं है। Okay. तो माँ बाप अगर हम सीधा ये कहना शुरू करेंगे
कि नहीं बेटा तुम्हें बिल्कुल स्मार्टफोन यूज़ नहीं करना है, तुम्हें और किसी साइट पे नहीं जाना है, तुम्हें फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं, तो बच्चा ये लगेगा उसको कि मेरे माता पिता मुझे नहीं समझ पा रहे या आउटडेटेड है। आजकल बहुत बच्चे ये कहते हैं कि हमारे माता पिता आउटडेटेड है, पुराने ज़माने के हैं, और फिर उनकी बाकी अच्छी बातों को भी वो नहीं सुनते हैं। करेक्ट। इसलिए समय के साथ बेशक इन चीज़ों का प्रयोग बच्चे करें, लेकिन उसे उसके अच्छाई और बुराई का भी उसके साथ साथ प्यार से नॉलेज दिया जाए कि टू मच टाइम ना दे, टू मच उसके साथ अटैच नहीं हो जाए, और साथ साथ ये बताएं कि असली फ्रेंडशिप क्या होती है। जो हम कहते हैं कि ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। करेक्ट। तो ये सब तो फ्रेंडशिप ठीक है कि हम एक पहचान अपनी बनाते हैं, बाकी इसमें बहुत सी गलत पहचान भी कई लोग डाल देते हैं, और उसमें फिर कई उसके आधार पर रिलेशंस बनाते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं। जब रियलिटी का मालूम पड़ता है तब तक बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, और एक फैक्ट इंफॉर्मेशन के आधार पे कई बार वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के जो ब्लैक साइड है, अगर समय रहते बच्चों को बता दिया जाए तो मैं समझती हूँ आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, और बातों को नॉलेज के रूप में दिया जाता है तो ज़रूर सुनते हैं और समझते हैं। और दूसरी बात कि उसे बीच बीच में घर के अंदर घर वालों के साथ में पिकनिक, घूमना और पार्टी, और घर के अंदर ही अलग अलग प्रसंग, अलग अलग त्योहार, उसका इतना अच्छा सेलिब्रेशन होना चाहिए कि बच्चों को लगे नहीं ये भी एक बहुत अच्छा हैप्पीनेस, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट है। Correct. अगर घर में हमेशा शुष्क माहौल रहता है, अकेलापन बच्चे को रहता है, तब देखा जाता है बच्चे इस तरफ मुड़ने लगते हैं। ज्यादा चले जाते हैं। Correct. तो टू मच न जाने दे, बाकी बिल्कुल आप अगर रिस्ट्रिक्शन रखोगे तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। दीदी, अच्छे रिलेशनशिप अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं घर के अंदर में, तो उसके लिए कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जिसकी ज़रूरत है हमें अपने अंदर डालने की, तो ऑटोमेटिकली हमारे रिलेशनशिप्स और ब्यूटीफुल हो जाएंगे। बिल्कुल, कहते हैं संबंधों का निर्माण भी वैल्यूज़ के आधार पे होता है, तो वो संबंध बहुत मजबूत होते हैं। तो हमारे जो कुदरती प्राप्त संबंध है, ये तो ईश्वर ने हमें दिए हैं, उन संबंधों में भी हम सबसे ज़्यादा भावना रखें त्याग की, जिसको कहते हैं देने की भावना। अगर हर समय एक्सपेक्टेशन होंगी और समय पर हम सहयोग नहीं देंगे तो कोई भी रिलेशन हमारा अच्छा नहीं हो सकता है। करेक्ट। तो बच्चों को भी ये महसूस हो कि पेरेंट्स सदा मेरे लिए अवेलेबल है, मुझे सहयोग देने के लिए मेरे पास है, और साथ ही बच्चे भी ये फील कराएं कि मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आपकी बात पे सहमत हूँ। उसके लिए ये देने की भावना हो। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाएंगे आपसी। तीसरी बात है जो मैं समझती हूँ जहाँ तक, ऑनेस्टी हो। हर संबंध में ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। करेक्ट। जब व्यक्ति को ये लगता है कि अगला व्यक्ति मेरे साथ बहुत ईमानदार है, बहुत प्रामाणिकता से मुझे हर बात शेयर करता है, मेरे से सच बोलता है, मुझे दिल की बात बताता है, तो वो संबंध बड़े मजबूत बनते हैं। करेक्ट। चाहे कभी गलती भी हो जाए तब भी बच्चे को खुद भी पहल करनी चाहिए कि वो अपनी बात बताएं, और बच्चे की गलती पर माता पिता भी बड़े सहज भाव से और उस गलती को स्वीकार करके और महसूस ये कराएं कि बेटा जीवन में गलती हो गई, लेकिन अब आपको आगे इसी गलती से क्या सीखना है। तो गलती के आधार पर कभी भी उसे हम निग्लेक्ट करना स्टार्ट ना कर दें, बल्कि उस समय भी उसे लगे कि मुझे और अधिक प्यार मिल रहा है, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, ये भाव होना चाहिए। और प्रेम तो सबसे बड़ी हर संबंध की जान होती ही है। और प्रेम के साथ मैं कहना चाहूँगी, रिलेशन में फेथ बहुत बड़ी चीज़ है। करेक्ट। हम विश्वास रखें कि हम अपने हैं, और अपने जो होते हैं वो अपनों के लिए होते हैं, अपने अपनों की फीलिंग को समझते हैं, और अपने कभी अगर समझो डांट देते हैं, कोई बात में रूठ जाते हैं, बच्चे भी समझो जिद कर लेते हैं, जिद में आकर कुछ बोल भी देते हैं, तब भी वो मेरा अपना है, और इसलिए मुझे अपनी दिल उसके साथ जोड़ के रखनी है। जी। और कभी बच्चा गलती करता है तो मैं एक बहुत अच्छी बात
दादी जी से सुनी थी। तो दादी जी कहती थी कि आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई, बाकी आप बहुत अच्छे हो, आप मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन आपने जो ये किया वो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया। कितनी अच्छी बात है कि बच्चे को भी ये लगेगा कि मेरी ये भूल है, वो माता पिता को ठीक नहीं लगी, लेकिन मेरे प्रति आज भी उनका उतना ही प्यार है। जी। तो ये कुछ एकदम सच्चाई और आपसी जो रिलेशन है, इसको अच्छा बनाने की एक, मैं समझती हूँ, नींव है या आधारशिला है। अगर हम इन वैल्यूज को लेके चलेंगे तो मुझे लगता है हमारा घर एक स्वर्ग सा सुंदर होगा, जहाँ माहौल ऐसा होगा जहाँ हर कली फूल बन सकेगी और वो महकेगी। बहुत अच्छा दीदी, बहुत खूबसूरत बातें आपने बताई, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी कि हमें अपने घर का माहौल ऐसा बनाना है जो स्वर्ग जैसा लगे, क्योंकि और उसके लिए वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर इन कोर वैल्यूज़ हैं और वो हम अपने बच्चों के अंदर भी इनकलकेट करें तो ऑटोमेटिकली हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की, एक्सपेक्टेशंस आप अपने बच्चों से या फिर अपने पेरेंट्स से इतना ज़्यादा भी मत रखिए जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे और आप अनसैटिस्फाइड फील करें। साथ ही साथ आजकल बच्चों में एडिक्शंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आप अपने बच्चे को समझेंगे उस मोमेंट और फिर उसको एक अच्छा वातावरण देंगे घर का, तो आप महसूस करेंगे कि वो जल्दी ही अपनी एडिक्शन से बाहर निकल जाएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, वो चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान।